तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। अगर बात करें शिक्षक भर्ती के अंदर परिक्रमा नहीं लगानी पड़ेगी नियुक्ति के लिए। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात नहीं है, हर एक विभाग के अंदर लाखों की संख्या में पद खाली हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर ध्यान भटकाते हुए दूसरे मुद्दों की तरफ जाते हुए समाचार पत्रों में अपनी तारीफें डलवाते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगामी समय में चुनाव भी है, इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, साथ में वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ आपको साथ में आपके मित्रों को भी मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीटेट और यूपी टेट की बेस्ट प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पे क्लिक करें। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर करें, उसके बाद टेस्ट पे क्लिक करें। टेक टेस्ट पे क्लिक करके अपने टेस्ट को यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 फायदे हैं कि ये पूरे तरीके से फ्री आपको होगा, और अगर आप अच्छा स्कोर लेकर आते हैं तो जो पेड वाले टेस्ट होंगे वो भी आपको गिफ्ट के तौर पर फ्री मिल जाएंगे। तो अभी जाएं, टेस्ट को दें, कमेंट करें आपका कितना स्कोर बन रहा है। टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको अपनी स्थिति के बारे में पता चलेगा कितनी आपको प्रिपरेशन करनी है और कितनी। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पाए, सभी क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, साथ में आपको व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। तो टेस्ट को देना बिल्कुल ना भूलें। टेट और सीटेट की बेहतर प्रिपरेशन के लिए अभी लिंक पे क्लिक करके अभी टेस्ट को ज्वाइन करें और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे क्लिक करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक शिक्षक की अगर भर्ती की जाती है या नियुक्ति की जाती है तो वो एक सिर्फ शिक्षक के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, वहाँ पे पढ़ रहे 30 से 35 छात्रों के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। और साथ में उस 30 से 35 अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिवार के लिए फ़ायदेमंद होता है कि अगर उसमें से कोई एक अच्छा बच्चा भी आगे निकल जाता है और जाकर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेता है तो वो अपने परिवार को भी आगे ले जाता है। तो इसी वजह से अगर किसी एक शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है तो वो एक सिर्फ शिक्षक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसके अलावा 30 से 35 बच्चों के लिए, साथ में उनके परिवारों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन शायद ही इतना लंबा आपने या फिर सरकारें सोचती होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के हजारों की संख्या में पद खाली हैं। अगर मैं आपको लाखों भी कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा आप सभी पहले से ही जानते हैं। इन भर्तियों को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन, ट्विटर वार और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कभी कमेटी का गठन कर दिया जाता है तो कभी ट्विटर के माध्यम से छोटा सा ट्वीट करके जानकारी दे दी जाती है। लेकिन भर्ती के नाम पर छात्रों को जो मिलता है वो सिर्फ इंतजार देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप सभी को बता दूं, मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का जो हाल है वो किसी विद्यालयों का ऐसा हाल देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हजारों की संख्या में पद खाली हैं। मैंने कल भी आप सभी को एक जानकारी दी थी जहां पे आप सभी ने देखा था कि 7 विद्यालयों के अंदर एक शिक्षक देखने के लिए मिल रहा था। 7 विद्यालय की जानकारी दी जा रही है। सेम आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे तो एक शिक्षक भी नहीं है। अगर बात की जाए अंधेरगर्दी को लेकर, शहर के प्राइमरी स्कूल को लेकर बिना शिक्षक के पढ़ रहे लगभग 46 अभ्यर्थी। अगर देखा जाए तो 2 शिक्षक यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। अब जो 46 अभ्यर्थी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको किसके द्वारा पढ़ाया जाए ये भी आप सभी देखें। यहाँ पे रसोइये भी नहीं है, किसी किसी जगह पे ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि रसोइयों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। उसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात करें माधवगंज की द्वितीय एक अध्यापक की तैनाती नहीं है। बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उन छात्रों को कहीं ना कहीं रसोइयों की बेटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि बेसिक शिक्षा विभाग के एक और कारनामा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर के चिलबिला स्थित अगर बात करें प्राइमरी स्कूल के अंदर माधवगंज में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है, जहां पर 46 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए एक भी अभ्यर्थी मौजूद नहीं है। ऐसे में वहां पर तैनात जो रसोइये हैं उनकी बेटी के माध्यम से उनको पढ़ाया जा रहा है। हद तो यह है कि नगर शिक्षा अधिकारी इसकी जानकारी नहीं है। यह भी सबसे बड़ी अपडेट है कि उनको पता ही नहीं है। प्राइमरी स्कूल अगर बात करें तो यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि एक भी शिक्षक नहीं है। बीएसए को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है, किसी को संबंध किया जा रहा है साथ में, मगर मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कहना है नगर शिक्षा अधिकारी की तरफ से। तो होगा भी कैसे, क्योंकि उनके पास समय नहीं होगा। विद्यालयों के अंदर भर्तियां नहीं होंगी, शिक्षक नहीं होंगे तो आएंगे कहाँ से। भले ही पत्र लिखकर एक से जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन इससे मामले नहीं सुधरने
करने वाले हैं, क्योंकि जो पद खाली हैं वो खाली हैं। चाहे आप 4 उठाकर वहाँ से उठाकर 2 लगा दो, 2 की जगह 1 रख दो, 1 की जगह पर 4 कर दो, लेकिन जब तक पद खाली होंगे वो खाली ही होते रहेंगे। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। और पिछले कई दिनों से ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली है। किसी विद्यालय के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1200 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक था। कल मैंने आपको बताया कि 7 विद्यालयों के ऊपर एक शिक्षक था। एक जगह ये भी देखने के लिए मिला कि रसोइयों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो हद ही पार हो गई कि भाई रसोइयों की बेटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। अगर रसोइये इतने पढ़े लिखे होते या फिर उनकी बेटी इतनी पढ़े लिखे होते तो वो किसी और विद्यालय में जाकर खुद को ना पढ़ा लेते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हो भी सकता है कि वो पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने क्या कोई कोर्स भी कर रखा है या फिर बस ऐसे ही उनके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। एक विद्यालय में ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जहाँ पे छात्र अपने आप को पढ़ाते हैं। अब इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए। और लाखों की संख्या में बीएड और बीटीसी करके घर बैठे हुए हैं। टेट सीटेट उनसे लिए जा रहे हैं, हर बार टेट सीटेट की फीस दे रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए भर्ती के नाम पर तो सिर्फ उनको इंतजार करवाया जा रहा है। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तत्काल जारी नहीं होती है तो इससे भी ज़्यादा हालात बद से बदतर हो सकते हैं। भले ही सरकार की तरफ से छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत किसी और से छुपी नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथ ही क्या आप सभी के आसपास के विद्यालयों के अंदर भी ऐसे हालात हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर नहीं आती है तो सरकार इस मुद्दे को लेकर ध्यान में रखे कि हज़ारों की संख्या में पद खाली हैं, दूसरी तरफ लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे हैं और बहुत सारे छात्रों का जो भविष्य है वो भी यहाँ पर लटका हुआ है शिक्षकों के ना होने की वजह से। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी और यूपीएसआई इसके अलावा एक और परीक्षा, तीनों परीक्षाएं 1 तारीख पे होने की वजह से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इन परीक्षाओं को लेकर लगातार आयोगों के सचिव से मुलाकात की जा रही है कि भाई परीक्षा को आगे बढ़ा दें, लेकिन सभी जो आयोग के सचिव हैं उनकी तरफ से अपनी अपनी जानकारियाँ स्पष्ट की जा रही हैं। उनका कहना है कि हमारी जो परीक्षा है वो तय तारीखों पर होंगी। चाहे अगर बात की जाए यूपीएसआई को लेकर, यहाँ पे उनकी तरफ से एक दिन जो है रिजर्व भी रखा गया था। उनका कहना था कि 3 दिसंबर को अगर कोई परीक्षा नहीं हो पाती किसी दिन तो हम ऐसे में 3 दिसंबर को एक परीक्षा करवा लेंगे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक यूपीएसआई को 28 तारीख को हटाया नहीं गया है। छात्रों की तरफ से मुलाकात की गई, लेकिन उनका कहना है कि जो शेड्यूल पहले से उसी के आधार पर हम परीक्षा करवाएंगे। अब ऐसे में अभ्यर्थी पीएनबी से बार बार मुलाकात करने पहुंच रहे हैं कि भाई परीक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, लेकिन यहाँ पे 14 से 15 लाख अभ्यर्थी प्राइमरी के अंदर बैठने वाले हैं। तो यहाँ पीएनबी सचिव का कहना है कि परीक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर हमारे अंडर में कुछ भी नहीं है। पीएनबी सचिव की तरफ से जो वार्ता हुई है उनके क्रम में जानकारी दे दी गई है कि परीक्षा को स्थगित किए जाने को लेकर हमारे अंडर में अभी कुछ भी नहीं है। अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश आता है तभी यहाँ से कुछ हो सकता है। मतलब आसान भाषा में कहा जाए, अब आपको या तो यूपीएसआई देनी पड़ेगी या फिर यूपी टेट देना पड़ेगा, लेकिन जो अभ्यर्थी यूपी टेट नहीं दे सकते हैं उनको सी टेट यहाँ पर दे देना चाहिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भराए तो यहाँ से आपसे एक छोटी सी गलती अवश्य हुई है। भले ही आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसे में अगर आपके पास सी टेट का ऑप्शन होता तो यहाँ से एक उम्मीद बनी होती, क्योंकि ना तो पीएनबी की तरफ से यूपी टेट स्थगित किया जा रहा है और ना ही यूपीएसआई की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ रही है। आज भी सचिव से मुलाकात हुई है, सचिव की तरफ से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दे दी गई है कि बार बार मुलाकात करने का कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक शासन की तरफ से आदेश नहीं आएगा तब तक यूपी टीईटी की परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है पीएनबी सचिव का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी जाती है कि शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के लिए आपको परिक्रमा नहीं देनी होगी। इसी के साथ टीजीटी पीजीटी के हजारों खाली पदों को लेकर पुनः भर्ती को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को अब नहीं लगानी होगी जिलों की परिक्रमा। यहाँ पर जानकारी उप मुख्यमंत्री के माध्यम से दी गई है। उनका कहना है कि 4,500 से अधिक एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों के रिक्त पदों पर बड़े पैमाने पर चयन प्रक्रिया देखने के लिए मिली, जिसके अंदर 15,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। यहाँ जो बातें वो की गई टीजीटी और पीजीटी 2021 के बारे में, उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलेगा कि एक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी के रिकॉर्ड की जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 26 अक्टूबर को टीजीटी पीजीटी के 12,610 अभ्यर्थी को यहाँ पे जो चयन है वो किया गया। उसी के क्रम में तमाम जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो अलग अलग विभागों में चयनित हो गए पहले से, और चयनित हो जाने की वजह से टीजीटी 2021 के अंदर सीटें खाली रहेंगी, उनमें से बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी दूसरी जगह ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए पद फिर से खाली रहने के आसार हैं। हालांकि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो वेटिंग लिस्ट पहले से जारी की गई है
पहले उनको भरा जाएगा। अगर उसमें से भी पद खाली रह जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ से अलग से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन अभी इसके अंदर समस्या देखने के लिए मिलेगी। उनकी नियुक्ति में सबसे बड़ी बाधा होगी जिलावार इसमें आशय को लेकर, मतलब प्रमाण पत्र बना है जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक लिखकर दें कि संबंधित अभ्यर्थी ने उनकी यहाँ पे जगह पे चयन मतलब ज्वाइन नहीं किया है। इससे संबंधित विद्यालय डीआईओएस की रुचि लेने के बाद ही महीनों का वक्त लगना तय है। ज्ञात हो कि पहले से अगर बात करें 1000 से अधिक चयनित अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट को लेकर भटकते हुए दिखाई दे नियुक्ति के लिए, लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं या फिर जो अभ्यर्थी 1-2 नंबर से पीछे रह गए थे उनको भी नियुक्तियां मिल सकती हैं, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा समय आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले टीजीटी पीजीटी 2021 के छात्रों का चयन किया जाएगा, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट वालों छात्रों का नंबर आएगा, उसके बाद अगर सीटें खाली रहती हैं तो 1-2 नंबर से रह गए अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।